अमित शाह के बयान पर देश भर में अम्बेडकरी लोगों का आंदोलन। अमित शाह ने बयान दिया, संसद के अंदर लेकर बाहर आज मामला इतना बिगड़ गया कि आपस में राहुल गांधी और सांसदों में झीमा झपटी भी हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज न्यूज केवल और केवल अंबेडकर 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 वाले बयान पर, अमित शाह की टिप्पणी पर बात करने वाले हैं। तो ये खबर अगर आप पूरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज देश भर में आप देख रहे हैं कि अम्बेडकरवादी लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन में बाबा साहब का फोटो लिए कांग्रेस भी खड़ी है। पहले आप बयान सुन लीजिए कि आखिर मामला किस बयान को लेकर भड़का है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब अमित शाह जी का बयान आपने सुना, तो वो कह रहे हैं आजकल एक फैशन चला है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब उस नाम की ताकत जान लो। संसद में भले ही अमित शाह जी ने ये बयान सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दे दिया हो, या ये कह दिया, कहने को कहे, ये कहें अपन कि या लच्छेदार भाषण में कोई ऐसी बात बोल दो जो लोगों का ध्यान आकर्षित हो, इसलिए दे दिया हो। लेकिन इस बयान के बाद इतना फंस गए हैं कि वो खुद 2 दिन से अंबेडकर अंबेडकर नहीं, अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चिल्ला रहे हैं। तो सोचिए, उस नाम की ताकत देख लीजिए कि अब अमित शाह जी खुद अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चिल्ला रहे हैं 2 दिन से। तो फिलहाल इस खबर को पूरा देखिए और समझिए मेरे साथ कि डॉक्टर अंबेडकर है कौन। क्या डॉक्टर अंबेडकर भगवान है, या ये कहा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर से भी बड़ा कोई और भगवान है। तो हम आज भारत देश की अगर बात करें तो भारत देश में रहने वाले शोषितों, वंचितों, दलितों और उन लोगों के लिए जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके तो भगवान केवल डॉक्टर अंबेडकर ही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, और खासकर महिलाओं के भगवान तो डॉक्टर अंबेडकर ही है, क्योंकि असल में आज इस वर्ग को, या ये मैंने बताया, शोषितों, वंचितों, दलितों, महिलाओं के अगर कोई भगवान है, पिछड़ों के अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में इनके लिए इतने अधिकार दे दिए कि वो भगवान भी इनको नहीं दे पाएंगे। तो आप जिस भगवान की बात कर रहे थे, असल में बहुसंख्यक आजाद लोगों के अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। ये बात मैं कोट कर रहा हूं अमित शाह जी की अपनी ओर से। लेकिन कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया जी से हमारी कल विधानसभा सत्र के दौरान बात हुई, तो उन्होंने भी अमित शाह के बयान की निंदा की है। आज देश में सब लोग अमित शाह के बयान की निंदा कर रहे हैं। बहन जी ने तो कहा है कि दलितों का अगर कोई एक भगवान है तो वो सिर्फ अंबेडकर। तो आज तमाम लोगों के बयान केवल इसी मामले पर आज देश में राजनीति गरमा गई है। लेकिन वह राजनीति कितनी गरमाई है ये आप हर एक टीवी चैनल पर देखकर समझ गए होंगे और ताकत जान गए होंगे कि अंबेडकर नाम में कितनी ताकत है। कि जो व्यक्ति इसको संसद के अंदर वाहवाही लूटने के लिए बोल रहा है, आज उसके मुंह से भी बार बार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर निकलने लगी है। ये केवल 2 दिन का कमाल है। भगवान नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर के अंबेडकर के नाम में इतनी ताकत है आज कि लोग उन्हें आदर्श से बड़ा मानते हैं, भगवान से भी बड़ा मानते हैं, और उनके बनाए हुए संविधान के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल हम फूल सिंह बरैया जी जो कांग्रेस के विधायक हैं और उनसे बात करते हैं, और हमारी
बात हुई है फोन लाइन पर, तो देखिए उन्होंने क्या कहा है इस बयान को लेकर। अमित शाह जी ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जो बोला है जी तो निश्चित रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। और अमित शाह के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी भी आ गए। जी तो एक तरह से ये बीजेपी और अमित शाह मोदी ये बाबा साहब का अपमान करने में तुल गए। तो इसमें जी ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने कहा है जी कि जितना बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, जी एक फैशन चल पड़ा है, जी उतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तर जाते। जी तो ठीक है, हमारे तो भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर ही है। जी तो वो तो मान्यता का मामला है नहीं, आप इसको मानते हैं, हम मानते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कोई पहली बार नहीं है। जी बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान तो वो करते आए, वो जी करते रहेंगे। वो पहले उन्होंने घोषणा भी की थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है जी समानता चाहते हैं और ये बीजेपी असमानता चाहती है। तो बाबा साहब कहीं ना कहीं से इन लोगों के रास्ते में वो महसूस करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ना हो तो हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा। जी तो बाबा साहेब अम्बेडकर को अगर अपमानित करेंगे तो पहले भी कह चुके हम संविधान खत्म करेंगे जिसमें समानता का उन्होंने अधिकार लिखा है। तो बीजेपी ने कहा वो संविधान का जो लिखा है हम उसको ही खत्म कर देंगे। तो संविधान को खत्म तो कर देंगे लेकिन डेमोक्रेसी भी तो फिर खत्म हो जाएगी नहीं, और डेमोक्रेसी खत्म होती है तो देश के ऊपर बड़ा संकट है। तो इसलिए मैं निंदा करता हूं अमित शाह की, और बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमान किया है उन्होंने। जनता भी उनको, मैं समझता हूं बाबा साहब को मुद्दे पर माफ नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने कई एक आर्टिकलों में बदलाव किया बाबा साहब के संविधान में, कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। तमाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर से बयान के बाद में सफाई दी है उसमें। नहीं, ये एक अलग विषय हो गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर का बीजेपी ने सम्मान नहीं किया है, बीजेपी में अपमान किया है। तो फिर आप करेंगे क्या? जी बीजेपी अपमान करेगी तो आप करेंगे, आपको अधिकार है कि अपमान करने का। ये कोई मतलब थोड़ा ही है। ये भी कांग्रेस क्या कर रही है क्या ना कर रही, कांग्रेस का मामला है, लोग कांग्रेस से लड़ेंगे। जी भाई तो कांग्रेस कर रही है अपमान तो आप करेंगे अपमान के, आपको अधिकार किसने दे दिया? ये मामला है, वो निंदनीय विषय है। और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर तो बीजेपी को निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा, और बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के बदले उनको माफी भी मांगनी चाहिए। जी लोगों ने मांग भी की आज विधानसभा में। अच्छा, इसको लेकर और कोई कदम कांग्रेस उठाने वाली है सर, कुछ है? नहीं, अब तो देखो, अब होगी, आज मीटिंग रात में होगी, सवेरे होगी, सारी चीजें बनेंगी, तो उस पर क्या बनता है ये बाद का काम है। फिलहाल तो वो माफी मांगे, उस बयान की हम निंदा करते हैं, यही है आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी जुड़ने के लिए। जी।